क्या आप अपने Windows 11 होम को Windows 11 Pro पे अपग्रेड करना चाहते हो, वो भी एक फ्री जेनेरिक की के साथ? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, आई एम विशाल टेक्निकल। आप शुरू करते हैं। आजकल बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपने कोई भी नया लैपटॉप खरीदा और उसमें Windows 11 होम मोस्ट प्रोबेबली प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, जैसा कि मैं अपने हर एक लैपटॉप के वीडियोस में बताता हूँ। इस केस में क्या होता है कि Windows 11 Pro के जो बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं, सिर्फ होम एडिशन पे ही हमें स्टक होकर रह जाना पड़ता है। Windows 11 Pro का बड़ा ही एडवांटेज होता है, अगर आपको BitLocker वगैरह जैसा कुछ इस्तेमाल करना है तो उसमें आपकी पूरी ड्राइव का इंक्रिप्शन हो जाता है। साथ में आपको मिल जाता है विंडोज इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन का भी सपोर्ट। तरह तरह के ऐसे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में भी Windows 11 Pro का काफी अच्छा काम रहता है। कुछ एडवांस फीचर भी हैं, अगर आप ऐसा आपको कोडिंग वगैरह करनी है तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि आप Windows 11 Pro पे अपग्रेड कर लो। एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हाइपरवाइजर्स का। हाइपरवाइजर्स क्या होते हैं, वो यूज होते हैं वर्चुअल मशीन्स वगैरह को रन करने के लिए। तो आपको एज ए कोडिंग स्टूडेंट वगैरह इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है और उसके ही साथ विंडोज का सैंडबॉक्स सपोर्ट्स भी मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप ऐसे CS स्टूडेंट हो जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट मिलता है, मतलब कि आपको एक डुप्लीकेट एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर आप ट्रायल एंड एरर्स के लिए कुछ काम कर सको OS वगैरह पे, तो आपको Windows 11 Pro में वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। लेकिन अगर वहीं पर बात आती है कि Windows 11 होम पर क्या आप ये सारे फीचर इस्तेमाल कर पाओगे, तो ऑफ कोर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि Windows 11 Pro फीचर्स के लिए बना हुआ है। अब सवाल इतना सा है कि क्या आप ये काम फ्री में कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो? तो थोड़ा बहुत कर सकते हो। आप फ्री जेनेरिक की को इस्तेमाल कर सकते हो जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही प्रोवाइडेड है, लेकिन उसमें बाद में एक एरर आता है। तो उस एरर को कैसे रिजॉल्व करते हैं वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में करके बताऊंगा। वीडियो पूरा अंत तक देखकर आपको वो बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो अब विंडोज को अपग्रेड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर सिस्टम और अबाउट सेक्शन में। मैं आपको पूरा डिफॉल्ट फ्लो दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। यहाँ पर आता है प्रोडक्ट की एंड एक्टिवेशन। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपको दिखेगा कि ये Windows 11 होम सिंगल लैंग्वेज यहाँ पर एक्टिव स्टेट में है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अपग्रेड योर एडिशन ऑफ विंडोज, और इस केस में आपको सिंपली इसे एक्सपेंड करना है और चेंज प्रोडक्ट की पे यहाँ चेंज बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो दोनों कीज हैं विंडोज होम टू प्रो अपग्रेड के लिए बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइडेड है, लेकिन ये की से सिर्फ इंटरनल फीचर्स एक्टिवेट होते हैं। आपके ये की डालने पर सिर्फ एक्टिव नहीं होगा, वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसमें से एक की को इस्तेमाल करके यहाँ पर अपग्रेड प्रोसेस इनिशिएट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो अपग्रेड योर एडिशन ऑफ विंडोज, और इससे क्या होगा कि बिफोर यू स्टार्ट मेक श्योर टू सेव योर वर्क एंड क्लोज एनी एप्स। तो मैं क्या करता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग इस लैपटॉप के थ्रू स्टॉप करता हूँ और आपको फ़ोन से रिकॉर्ड करके मैं बाकी की स्क्रीन दिखाऊँ। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। प्रिपेयरिंग फॉर अपग्रेड, अभी 10% कंप्लीट हो चुका है। ये इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है तो मैं वीडियो थोड़ा स्किप कर दूंगा। तो ये अभी 88% तक कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, तो जल्दी ही ये 100% पे हो गया। ये सब कुछ अपग्रेड करते वक्त आपको ये बात मेक श्योर करनी है कि लैपटॉप में प्लग्ड इन होना चाहिए। मतलब होता क्या है कि अक्सर अगर आप बैटरी वगैरह बीच में ख़त्म हो गई तो उससे थोड़ा डिसेप्शन हो सकता है, तो इसलिए मेक श्योर कि ऐसा हो जाए। अब यहाँ पर अपडेट्स और भी होने लगे हैं। समथिंग डिडंट गो एज प्लान्ड, रीट्राइंग फ्यू थिंग्स। सो ये सब कुछ होता रहेगा। एनीवेज, मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, हमें एरर मैसेज बाद में देखने को मिलता है और वही चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एडिंग फीचर्स और फिर से रिस्टार्टिंग। तो Windows 11 Pro के फीचर्स वगैरह ऐड हो रहे हैं, सिर्फ एक नॉर्मल वो फ्री वाली की से, लेकिन उससे एक एरर आएगा। तो कंप्यूटर अभी रिस्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर इसे अनलॉक करता हूँ। योर ऑल डन, PC इज़ रेडी टू गो। लेकिन अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये देख रहे हो आप मैसेज आ जाएगा एक, We can't activate Windows on this device because you don't have valid digital license। अब यहीं पर इसको ट्रबल शूटिंग हमें करना होगा और उसके लिए हमें प्रोडक्ट की को जेन्युइन वाला डालना होगा। फ्री की से वो अपग्रेड नहीं होता है इन जनरल। Windows 11 Pro का जो है ना रिटेल एडिशन की खरीदने के लिए, जेन्युइन की खरीदने के लिए आपको जाना है एक वेबसाइट कॉल्ड mypckey.com। इसका लिंक वगैरह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आपका एक सवाल होगा कि एक OEM की भी मिलती है और एक हमें मिलती है रिटेल की। OEM की अगर आपने खरीद ली तो उससे अपग्रेड प्रोसेस नहीं होगा। OEM की जो होती है ना आपके मदरबोर्ड पे स्टोर्ड होती है,
जबकि विंडोज़ 11 प्रो की जो रिटेल की होगी वो एक डिजिटल लाइसेंस की तरह होगा, जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे अपलोड होगा और इसके जरिए विंडोज़ 11 होम एडिशन को आप अपग्रेड कर पाओगे। तो इस प्रोसेस में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि डेटा फॉर्मेट करना है या कंप्यूटर को फिर से पूरा यूएसबी से इंस्टॉल करना है, ऐसा कुछ नहीं करना होगा। सिंपली आपको सिर्फ एक की डालनी होगी और उसके बाद एक बार कंप्यूटर रिस्टार्ट होकर अपग्रेड हो जाएगा। जैसे ही आप विंडोज़ लाइसेंसेस पे ये क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो विंडोज़ 11 में हम चले जाते हैं क्योंकि मेरा वेरिएंट अभी 11 का है। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं अलग अलग। विंडोज़ 11 प्रो रिटेल भी है और OEM की वगैरह भी है। तो OEM की वीडियो मैंने पहले से ही डाल रखी है अपने चैनल पे, आप जाके वो वाला देख लेना। उसमें मैंने स्क्रैच से एक विंडोज़ इंस्टॉल करके दिखाया था। अभी हम रिटेल की को खरीदते हैं यहाँ पर, तो ऐड टू कार्ट मैं इसको खरीद लेता हूँ। यहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल्स वगैरह डाल देना है। यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस आप डालोगे आपको की उसी पर डिलीवर होगी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद आप UPI पेमेंट के लिए प्लेस कर सकते हो ऑर्डर। तो यहाँ पर QR कोड आ चुका है और मैं इसे फ़ोन से स्कैन कर लेता हूँ। अभी जैसे ही पेमेंट हो जाएगा, हो गया प्रोसेसिंग योर पेमेंट, और ये कंफर्मिंग पेमेंट सक्सेसफुल। तो बहुत ही सीमलेस सा प्रोसेस है। आपको ये सब कुछ करना होगा अगर आपको यहाँ पे की परचेस करनी है। वो मुझे अब मेरे ईमेल आईडी पर और या माई PC की वेबसाइट पे आपको जैसा मैंने दिखाया वहाँ मिल ही गया था। तो अभी मैं उस जेन्युइन की को इस्तेमाल करता हूँ। मैं उस की को कॉपी कर लेता हूँ और अब यहाँ पर मुझे जाना है चेंज प्रोडक्ट की पे। यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज प्रोडक्ट की, और यहाँ पर वो नई वाली की जिसे मैं आपको ऑफ कोर्स ब्लर कर दूंगा, ये वाली की को डाल देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और अब आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा और इसके बाद हमें इसे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। जैसे भी आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे इसमें थोड़ा सा और भी टाइम लगने वाला है और नाउ विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड। अब इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये विंडोज़ एक्टिव हो चुका है और यहाँ पर विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड विथ अ डिजिटल लाइसेंस लिंक टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। और अगर आपको थोड़ा डाउट हो कि रिस्टार्ट करने के बाद वगैरह क्या होगा, तो वो भी चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसे रिस्टार्ट कर देता हूँ इन जनरल, तो वन ड्राइव चल रहा है। एनीवेज मैं रिस्टार्ट एनीवेज पे क्लिक कर देता हूँ और अभी फिर से अपडेट्स वगैरह होंगे। तो अभी हमने विंडोज़ 11 प्रो पे अपग्रेड किया है तो काफ़ी चीज़ें और भी इंटरनली अपडेट होंगी और ये फिर से पूरा रिस्टार्ट हो चुका है। तो बिना कोई डेटा लूज़ किए हुए सब कुछ अभी पहले की तरह है। बस अंतर इतना सा है कि अब हमारे पास विंडोज़ 11 प्रो है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो विंडोज़ 11 प्रो लिख के आने लगा है और इसका एक्टिवेशन स्टेट वगैरह चेक करने के लिए आप जैसे यहाँ जाओगे तो एक्टिवेशन स्टेट इज़ एक्टिव और ये डिजिटल लाइसेंस लिंक टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है कि क्या विंडोज़ और भी एक्टिवेटेड है कि नहीं, इसको एक और टेस्ट करने का तरीका मैं बताता हूँ। आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाओ, CMD, मैं इसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। आपको एक कमांड टाइप करना है यहाँ पर slmgr vbs/xpr। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर कोई भी एरर मैसेज वगैरह नहीं आएगा और ये चीज़ लिख के आ जाएगी कि विंडोज़ प्रोफेशनल एडिशनल द मशीन इज़ परमानेंटली एक्टिवेटेड। जैसा कि आपने देखा कि बड़े ही आसानी से एक फ्री जेनरिक की के साथ आप इससे विंडोज़ को अपग्रेड कर सकते हो और फिर अगर जो भी एरर मैसेज वगैरह आता है तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे उसे सॉल्व करना है। mypc.com का लिंक वगैरह भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी स्टॉक के साथ। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।